हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सुमित कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली फॉर स्टडी 19 चैनल। ठीक है दोस्तों, तो आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 का संपूर्ण उदाहरण। तो आइए इसे कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। ठीक है दोस्तों, ताकि वो भी इस वीडियो को मिस ना कर सके। ठीक है दोस्तों, और आप सब्सक्राइब कर दिए चैनल को ताकि आपको ऐसे ही डेली की वीडियोस मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट। उदाहरण नंबर फर्स्ट यानी पहला उदाहरण क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने पिछली क्लास में अंडर रूट 5 को सिखा दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आज आगे मैं आपको अंडर रूट 3 को अपरिमेय सिद्ध करने जा रहा हूँ, जो कि प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इसी क्लास में हम उदाहरण समाप्त करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसका हल करते हैं। तो पहले तो हमने आपको बताया था कि जिस संख्या का हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसका परिमेय मानते हैं, यानी कि उसका विपरीत मानते हैं। कैसे मानेंगे ये देखते हैं। इसे लिखा है कि सिद्ध करना है कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? हम यह मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। और अगर हम परिमेय संख्या नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो स्वतः अंडर रूट 3 यानी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले लिखेंगे कि माना, क्या मानना है आइए देखते हैं। माना जो अंडर रूट 3 है एक परिमेय संख्या है, माना है हमने। क्या है? माना है अंडर रूट 3 एक क्या है, संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या। पहला स्टेप इसका ये था कि हमें परिमेय संख्या मानना है। अगर हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती थी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो p बटा q था उसी का ऊपर अगर व्यक्त हो जाए कोई भी संख्या तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस थी कि p और q क्या थे, पूर्णांक थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्या थे, सहभाज्य संख्याएं थी, सहअभाज्य संख्याएं थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और q कभी 0 नहीं हो सकता था, इतना इसकी कंडीशन था। आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा कि p और q, अगर p बटा q के रूप में अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो उसको हम डायरेक्ट परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जहाँ पर p और q क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, वह सहभाज्य संख्या भी हो जाएगा। जहाँ पर q कभी 0 नहीं हो सकता, p तो 0 हो सकता है लेकिन q कभी 0 नहीं हो सकता है। तो इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि जो अंडर रूट 3 है इसको हमने परिमेय संख्या माना है, इसलिए अंडर रूट 3 बराबर लिखेंगे p बटा q। क्या लिखेंगे, p बटा q लिखेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि यह परिमेय संख्या हमने माना है तो इसके रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कैंची गुणा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अंडर रूट 3 का गुणा हम लोग क्यों से कर सकते हैं, p का गुणा 1 से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, p का गुणा 1 से करेंगे तो p ही प्राप्त हो जाएगा, और अंडर रूट 3 का गुणा q से करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू में क्या प्राप्त हो जाएगा, q प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये था सेकेंड स्टेप। क्या था, पहले स्टेप में हमने ये किया कि अंडर रूट 3 जो था उसको परिमेय संख्या माना, फिर उसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया, फिर उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब देखिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या क्या प्राप्त होगा। उससे पहले हम लोग इस जो p बराबर अंडर रूट 3 क्यों था इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 यानी समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी कि p का भी वर्ग होगा और बराबर होगा अंडर रूट 3 इंटू q का भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए देखिए p का वर्ग ही रह जाएगा और अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया था कि अगर अगर अंडर रूट a का गुणा यानी एक संख्या का अंडर रूट में और दूसरी संख्या का उसी संख्या का अंडर रूट में अगर हो गुणा तो उसका गुणा वो संख्या ही प्राप्त हो जाती है, मतलब अंडर रूट उससे से हट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर 3 हो चुका है और q का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो सकता है, प्राप्त ये हो सकता है अगर हम लोग देखें, मान लीजिए यही मैं संख्या यहाँ पर लिख रहा हूँ, रफली मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो p स्क्वायर है 3q के स्क्वायर के बराबर है।
अगर हम यहाँ पर क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, क्यू स्क्वायर का मान, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 3 के। मतलब आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन फिर समझिए कि अगर एक बार फिर से याद करके दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर था जो पी स्क्वायर था बराबर था 3 क्यू स्क्वायर के, ठीक है स्टूडेंट, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको हमने यहीं से क्यों लिख लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें ये क्या करना है, देखिए जो पी स्क्वायर था और क्यू स्क्वायर था, तो हमें यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, मान लीजिए क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, मान लीजिए क्योंकि पी का पहले से ही मान पता है कि ये 3 स्क्वायर है, 3 क्यू स्क्वायर है। अगर क्यू का मान ज्ञात करना हो तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यानी कि हम लोग इस 3 को पी के नीचे ला सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, कहाँ ला सकते हैं, पी के नीचे ला सकते हैं। तो लिखेंगे जो क्यू स्क्वायर हो जाएगा वह बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा 3 के। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पी कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है, यानी कि हमने मान लिया था कि क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक यानी कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर अनंत तक, प्लस में माइनस में धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्या हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये 3 से जो पी स्क्वायर है ये क्या है, विभाज्य, यानी कि जो पी होगा ये 3 से कटेगा, जैसे कि पी का मान लीजिए 6 है या कुछ भी है मान लीजिए, वो यार कुछ भी मान लीजिए, तो वो उससे विभाज्य होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही लिखेंगे कि जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य, तो लिखेंगे पी स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, क्या है, 3 से विभाज्य है। अब यहाँ पर मैं आपको कोई संख्या मानकर आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने 5 माना, नहीं सॉरी 5 ने मान लो 20 मान लिया, कितना मान लिया, 20 मान लिया। अगर हम लोग इस 20 का वर्ग कर दें और कह दें ये जो संख्या है ये किससे कट रही है, 2 से कट रही है, आप कट तो रही होगी, क्योंकि 20 का वर्ग कितना होगा, 400 होगा, तो 400 का वर्ग 20 से कटेगा कि नहीं कटेगा, टोटली कटेगा, 200 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम इस संख्या का वर्ग हटा दें, मतलब अगर हम इस संख्या का वर्ग हटा दें, मतलब सिंपल इसी तरीके से फॉर्मेट में लिख दें, वर्ग हटाकर इसी फॉर्मेट में अगर लिख दें, तो क्या यह 2 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, ये करके देख लेते हैं, 20 बटा 2 हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि 2 का गुणा 10 से करेंगे 20 हो जाएगा, यानी कि जो इस संख्या का वर्ग था ये भी 2 से विभाजित था, और जो संख्या का वर्ग हमने हटा दिया तभी भी उसी संख्या से विभाज्य है। तो उसी तरीके से हम लोग समझेंगे जो पी स्क्वायर है 3 से विभाज्य है, अब इसी संख्या को मानेंगे पी जो है ये भी 3 से विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, पी 3 से विभाज्य है, क्यों है, क्योंकि पी स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है, तो अगर एक संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य होगा तो उस संख्या का वर्ग जो था उसको हटा दे तो भी वही संख्या से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन ये विभाज्य है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक संख्या मानेंगे, कैसे मानेंगे, जैसे ये पी स्क्वायर था तो पी स्क्वायर जैसे पी बराबर कुछ संख्या मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना जो अंडर रूट 3 का स्क्वायर था उसी संख्या को लेकर मानना है कि पी बराबर 3, उसके बाद एक संख्या कोई और मान लेना है, वो भी पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि ए टू जेड कुछ भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया ए मान लिया, क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको क्या बना ले, समीकरण नंबर सेकंड बना ले, क्या बना ले, समीकरण नंबर सेकंड बना ले, क्या बना ले, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये माना, ये यहाँ पर ये क्या होगा, ये था, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब कुछ भी संख्या हम इसको लिख सकते हैं इसकी स्थान पर, यानी कि ए का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस में माइनस में या शून्य भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हमने पी का समीकरण 2 यहाँ से बनाया था, समीकरण 1 यहाँ से बनाया था। अब देखिए क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि जो पी बराबर है यहाँ पर अंडर रूट 3 क्योंकि बराबर है, और जो यहाँ है पी बराबर है 3 के, मतलब क्या है ये समझते हैं क्या है, यानी कि देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से पी का मान समीकरण 2 में रख देंगे, यानी कि लिखेंगे समीकरण 1 से पी का मान
समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए रखकर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर √3 इंटू क्यू था, तो लिखेंगे √3 इंटू क्यू किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3e के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 3e स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्या होगा आगे। अब आगे ये होगा, हम दोनों का वर्ग कर लेंगे, यानी √3 क्यों था, इसका भी वर्ग लगा देंगे, बराबर में 3a का स्क्वायर भी कर लेंगे, यानी दोनों का वर्ग कर लेंगे। तो √3 का वर्ग 3 ही हो जाएगा, क्यू का वर्ग क्यू वर्ग हो जाएगा बराबर 3 का वर्ग यहाँ पर 9 हो जाएगा, और ये का वर्ग a ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम अगर 3 को 9 से विभाजित कर दें, मतलब काट दें, तो बचेगा जो क्यू स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर के बचेगा। कितना बचेगा, 3a स्क्वायर। अब देखिए अब हम इसको समीकरण अगर 3 मान लें, क्या कर लें, समीकरण 3 मान लें। अब लास्ट स्टेप ये है कि आपको एचसीएफ लेना पड़ेगा। आप अगर जानते हैं कि जो ये सहघात संख्याएं होती हैं, इनका एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ, इनका एचसीएफ कितना होता है, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है सर, अब हम लोग क्या करेंगे, या तो समीकरण 2 और 3 का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। समीकरण 3 क्या, 2 का क्या था, p बराबर 3 ये था। समीकरण 3 क्या है, q स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब ले लें इसका क्या ले लें, एचसीएफ लेंगे, यानी समीकरण 2 व समीकरण 3 का एचसीएफ का अगर एचसीएफ ले तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए p बराबर हो जाएगा 3, ये समीकरण नंबर 2 से। ठीक है स्टूडेंट, और तीसरा समीकरण है q स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब देखिए ऐसे कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो मुख्यतः 3 कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन बात अलग है। हमने पढ़ा था कि अगर जो सहघात संख्याएं होती हैं, इनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, एचसीएफ 1 होता है। चूंकि यहाँ पर एचसीएफ क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है, चलिए 1 आया हुआ है। एचसीएफ कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है। तो अगर एचसीएफ दोस्तों एचसीएफ 1 आया होता तो यह परिमेय होता। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या आया हुआ है, 3 आया हुआ है। क्या आया हुआ है, एचसीएफ कितना आया हुआ है, 3, तो इसलिए यह नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे सिंपल तरीके से कि जो हमने जो माना था, हमने जो कल्पना की थी, और क्या थी, गलत थी, तो इसलिए यहाँ परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये अतः, हम ये लिखेंगे कि अतः इससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, विरोधाभास प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, विरोधाभास प्राप्त हुआ है, विरोधाभास प्राप्त हुआ है। यानी जो हमने कल्पना की थी वह क्या थी, हो गई, गलत हो गई। तो अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगी, जो √3 थी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया। अब आइए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आपको डेली की वीडियोज आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो मिस ना कर सके। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा उदाहरण कर रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, यानी दर्शाएंगे, आइए देखते हैं। अब लिखेंगे हल में हम लिखेंगे, हमने जो पिछले सवाल की तरह किया था कि इसको हम लोग क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो लिखेंगे माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ये था इसका पहला स्टेप। ठीक है स्टूडेंट, अब परिमेय संख्या आपने माना है, तो इसलिए हमें p बटा q की या कुछ भी बटा
कुछ भी के मान रूप में लिखना पड़ेगा, यानी a बटा टी, s बटा टी, s बटा q कुछ भी लिख दें, यानी हमें लिखना पड़ेगा कि जो p बटा q के रूप में रहेगा ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम सॉरी दोस्तों यहाँ से गलती हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल था 5 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 था इधर प्लस था, इधर क्या था प्लस में था, तो हम लोग अगर इसको इधर भेज देंगे, क्या करेंगे इसको अगर इधर भेज दें, यानी पक्षांतर कर दी, इस 5 को उठाकर यहाँ पर ले आए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस अंडर रूट 3 बराबर p बटा क्यू माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इस माइनस को अगर हटा दें, यानी माइनस से अगर गुणा कर दें, तो इधर हो जाएगा अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा 5 माइनस पी बटा क्यू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से क्या प्राप्त होता है, ये जो क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में दिख रही है आपको, तो लिखेंगे 5 माइनस पी बटा क्यू, एक क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट 3 जो है उसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तो लिखेंगे अतः, सॉरी दोस्तों, लिखेंगे अतः अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि यह हमें पता कि जो अंडर रूट 3 हो जाएगा यह परिमेय संख्या नहीं होगा, तो लिखेंगे कि इससे जो कि असंभव है, सॉरी दोस्तों क्या लिखेंगे, जो कि क्या है असंभव है, असंभव मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे अतः जो संख्या थी 5 माइनस अंडर रूट 3, यह क्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, अगर आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है वीडियो, और ठीक है दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे डेली की। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि है उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या है आइए समझते हैं। अगर आप लगा सकते हैं तो आप समझ में आ गया होगा तो आप लगा लीजिए, न लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब तीसरा उदाहरण कह रहा है, उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हम कैसे सिद्ध करेंगे आइए देखते हैं। हमें वही करना है, पहले मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना जो 3 अंडर रूट 2 था वो क्या था, एक परिमेय संख्या था, परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे जो 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा किसके बराबर होगा, 3 अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू के। अब क्या करेंगे, आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो भी होगा वो सीधा हम लोग कर देंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होगा, इस 3 का हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा है, गुणा का चिन्ह है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि जो अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा पी बटा क्यू, और 3 भी इसी बटे के नीचे आ जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो अंडर रूट 2 था वो बराबर हो जाएगा पी बटा 3 क्यू के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बराबर हो गया। अब पिछली सवाल की तरह ही देखिए, जो पी बटा 3 क्यू है क्या है, पूर्णांक भी है, सवाल संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, तो लिखेंगे कि संख्या क्या है, पी बटा 3 क्यू, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए देखिए, अब यहाँ पर अंडर रूट 2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, तो लिखेंगे अतः जो अंडर रूट 2 है वह भी क्या होना चाहिए, 2 भी परिमेय परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखिए जो कि असंभव है, क्या है, क्योंकि अंडर रूट 2 तो कभी परिमेय संख्या हो नहीं सकता, जो कि असंभव है। क्या है, असंभव है। ठीक है स्टूडेंट, अब असंभव यानी कि अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जो सवाल था अतः, फिर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, जो 3 अंडर रूट 2 था क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये सवाल ऐसा ही था। ये दो सवाल काफी छोटे छोटे थे, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 1 में थोड़ा बड़ा था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक वीडियो को प्लीज लाइक करते हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे, ताकि ऐसी डेली की वीडियो आप तक पहुंचती रहे, मिस ना हो आपसे। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि वो भी पढ़ने लगे इसी चैनल से, इसी वीडियो को, और वो भी इस वीडियो को मिस ना कर सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आप जो वीडियो देख रहे थे, इसको आपको लाइक करना है। क्या करना है, लाइक करना है, अपने कम से कम 1 या 2 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, अपने दोस्त के साथ शेयर करना है। आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। आज के लिए आपका यही क्या है, वर्क है। क्या है, वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है दोस्तों।